बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुसलमानों पर रोजे कब और क्यों फर्ज किए गए? रोजा का बुनियादी तस्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौयत के रोजे रखते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और नाज़रीन, आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोजों के तस्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे कि उन लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाज़रीन, रोजा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बरतानिया में रोजे का सभी अक़वाम के साथ ताल्लुक बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोजा के असूल और तरीके गो आबो हवा, कौमियत, तहजीब और गिरदो पेश के हालात के इख्तलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोजा का बुनियादी तस्वुर हर जगह जरूर मिलता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं रमजानुल मुबारक में फर्ज होने वाले रोजों से पहले वाले रोजों की। रोजा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रजामंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। रोजा के बेशुमार फवायद हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते कि रोजा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोजे की फर्जियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर उससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोजे का तस्वर पाया जाता था। रोजे का तखय्युल हिंदू मजहब, यहूदियत और ईसाइयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक फर्जियत रमजान से पहले मुसलमान भी यौम अशूरा का रोजा रखा करते थे। बनी इसराइल के लिए यौम अशूरा का रोजा रखना बहुत ही जरूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं, हालांकि उनका रोजा बहुत तवील होता है। नाज़रीन, बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोजा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोजा रखते हैं, जो कि अगले रोज रात के शुरू होने तक खत्म होता है। नाज़रीन, इस रोजे के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश वाली चीजों से परहेज करते हैं। रोजे में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनीगाह में गुजारते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नीज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोजे का तस्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। नाज़रीन, यही सबब है कि कुरान मजीद में जब रोजे का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोजे फर्ज किए गए थे, बल्कि साबिका उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। नाज़रीन, तौरात की बाज़ रवायात से साबित है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का रोजा रखना बहुत ही जरूरी था। यह रोजा ना रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोजा को ना रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोजे की हालत में रहे। यूं ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ रवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोजे रखे थे। नाज़रीन, बनी इसराइल के ही नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हुरैत पहाड़ पर गए तो उन्होंने 40 दिन रोजे रखे थे। इन्हीं रवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोजे रखते हैं। नाज़रीन, शरीयत मूसवी में भी रोजे का तस्वुर मौजूद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोजा फर्ज था और ये अशूरा का रोजा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद होती रही और उन्होंने कई रोजे खुद भी रखे और अवाम को भी उनकी तरगीब दी। यौम अशूरा के रोजे को कफारा का रोजा कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी रोजे उनके यहाँ दीगर अंबिया की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सुन्नत की थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 4थे महीने का रोजा और 5वें का रोजा और 7वें का रोजा और 10वें का रोजा रखा और इसकी तरगीब भी दी। इसकी फजीलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि यहूदा के घराने के लिए खुशी और हुर्मी का मौका और शादमानी की ईद इस रोजे वाले दिन होगी। नाज़रीन, यहूदियत में कब रोजा रखा जाता है? इस्लाम और मज़हब मूसवी में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। अब चूँकि यहूदियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, मगर तौरात में कई मौकों पर रोजों का हुक्म दिया गया है, मगर ये नफली रोजे हैं, इसलिए इनकी ज्यादा पाबंदी नहीं की जाती। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त रोजे रखने का तस्वर मौजूद है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती और कहत साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोजा रखा जाता है। नाज़रीन, यहूदियों में अपने बुजुर्गों की यौम वफात के मौका पर भी रोजा रखने का रवाज मौजूद है। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के यौम विसाल के मौका पर यहूदी रोजा रखते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे बुजुर्गों के यौम विसाल के मौका पर रोजे रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत सारे फिरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अयाम में रोजे रखते हैं।
तज़किया नफ्स और ख्यालात की यकसुई के लिए भी रोजा रखने का रिवाज यहूदियत में पाया जाता है। नाज़रीन, यहूदियों की तरह ईसाइयत में भी रोजे का तस्वर मौजूद है। इंजील के रवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के बारे में अपने अहवारियों को हदायत भी फरमाई। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोजा खुश दिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मानने वालों ने बाद में रोजे को खास अहमियत दी और नफली रोजे कसरत के साथ रखे। वो इबादत गुजार राहिब जो अपनी खानकाहों में बैठे रहते, दुनिया से किनारा कश हो जाते, वो कसरत से रोजा रखते थे। इसी के साथ ये भी हकीकत है कि ईसाइयत के बाद ग्रोहों में रोजा मकसद हयात तक पहुँचने का एक जरिया होने के बजाय खुद मकसद हयात बना दिया गया था। राहिबों और तारिके दुनिया अफराद की इस रविश को एतदाल पर लाने के लिए बेहतर राहिबाना किताबों में राहिबों को जरूरत से ज्यादा रोजे रखने से मना किया गया है। नाज़रीन, मौजूदा दौर के ईसाई भी रोजे रखते हैं। आजकल ईसाइयों के मुख्तलिफ फिरकों में रोजों के ताल्लुक से अलग अलग नजरियात पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट फिरके में अब रोजे को इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया। नाज़रीन, ईसाइयत में सबसे बड़ा फिरका रोमन कैथोलिक है, जिसमें अब रोजे की सख्त रस्मात बाकी नहीं बची, मगर तसव्वुर बाकी है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फिरके में भी है, और वो भी रोजा रखते तो हैं मगर रोजे की फर्जियत या रोजे को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच कई मौकों पर रोजे का रुझान मौजूद है, मगर सख्ती नहीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुओं में रोजे के तसव्वुर के हवाले से। नाज़रीन, हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और यहाँ पुराने रस्म और रिवाज जारी हैं। अहले इल्म मानते हैं कि यहाँ भी अंबिया की आमद हुई होगी और यहाँ भी आसमानी मज़ाहब यकीनन उतरे होंगे, मगर हकायके वक्त की गर्द के नीचे सब कुछ दब गया। नाज़रीन, किसी को मालूम नहीं कि इस खित्ते में कौन से अंबिया की आमद हुई और कौन सी आसमानी किताबें नाज़िल हुई। भारत में पुराने जमाने से ही रोजे का तस्वर मौजूद है, जिसे उर्फे आम में हिंदुइज्म में वर्द कहा जाता है। नाज़रीन, वर्द क्यों रखा जाता है, इसके अहकामात कहाँ से आए, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, मगर मजहबी और समाजी रवायात चली आ रही हैं, जिनकी पाबंदी में यहाँ रोजा रखा जाता है और इसे वर्द कहते हैं। नाज़रीन, हिंदुओं में हर महीना 11 या 12 तारीख को एकादशी का रोजा भी रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे होते हैं। हिंदू जोगी और साधी संगतों में भूखे रहने की रिवाज पुराने जमानों से चली आ रही है। वो तपस्या के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध वगैरह पीने की मुमानत नहीं है और वो कहते हैं कि आग पर पकी हुई चीज ही ना खाने से रोजा कायम रहता है। यहाँ खवातीन अपने शोहरों की दराजी उम्र के लिए भी वर्द रखती हैं। जैन मत के यहाँ 40-40 दिन का रोजा रखा जाता है। गुजरात के इलाके में जीनियों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो हर साल कई कई हफ्ते रोजा रखते हैं। नाज़रीन, इसी तरह मुसलमानों पर साल के 11 महीनों के बाद एक महीना यानी माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए गए हैं। कलमा और नमाज के बाद रोजा इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन है और फर्ज ऐन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने सामने सजदा रेज़ होने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ हमें इजाजत दीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।